नमस्कार। एम्प्लॉयज इंडिया यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, सैन्य कर्मियों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की हमारी पहली वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली वीडियो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 17 फरवरी 2019 को एक CPMF वेलफेयर एसोसिएशन एक सर्विस सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आज 17 फरवरी 2019 को भूतपूर्व पैरामिलिट्री फोर्सेस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की मीटिंग चिराग दिल्ली में हुई और जिसमें निर्णय लिया गया कि 24 फरवरी को जंतर मंतर पर 11 बजे राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार रैली व पुलवामा में शहीद हुए जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में भूतपूर्व पैरामिलिट्री के जवान भाग लेकर अपनी अपनी निम्नलिखित मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे तथा गृह मंत्री को यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर मेन डिमांड क्या होने वाली है। सबसे पहले डिमांड यहाँ पर जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको मरणोपरांत शहीद का दर्जा दिया जाए। सेकंड, उनको भी 1 रैंक 1 पेंशन दी जाए। थर्ड, यहाँ पर पैरामिलिट्री स्पेशल पे उनको दी जाए। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री के जवानों की पुरानी पेंशन लागू की जाए। केंद्रीय अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और उनको CSD कैंटीन की सुविधा भी दी जाए। इसके साथ साथ जिला स्तर पर CGHS ECHS मेडिकल सुविधा उनको प्रोवाइड की जाए। तो इसी को लेकर यहाँ पर 24 फरवरी को जंतर मंतर पर अधिकार रैली का आयोजन किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं आज के हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर लेटर लिखा गया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या लेटर में इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री जी 14 फरवरी 2019 को हमारे देश के लिए बहुत दुखद दिन था, क्योंकि CRPF के कई जवानों को आतंकी हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी थी एवं कई जवान घायल अवस्था में जीवन मरण के बीच संघर्ष कर रहे हैं। पूरा देश तब शोकाकुल है। किसी जवान की अभी शादी होने वाली थी तो किसी को संतान प्राप्ति का सुखद एहसास होने वाला था। किसी का कुछ दिनों का नन्हा बच्चा किलकारी भरकर पा 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 कहने का प्रयास कर रहा था, तो कोई अपने बेटे की शादी की तैयारी में था, तो कोई अपना एक छोटा सा आशियाना बनाने का सपना देख रहा था। परंतु हो कुछ और ही गया, जिसे न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है न भावनाओं में पिरोया जा सकता है। इस घटना से पूरे देश में व्यापक आक्रोश है और देशवासियों में अजीब सी बेचैनी है। हजारों सवाल हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। आखिर इस तरह के हालातों से हमारा देश कब बाहर निकलेगा? जवानों के परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? जवानों के लिए उनके परिवार के लिए एक व्यवस्था बहुत ही शानदार व कारगर थी और वो थी पुरानी पेंशन व्यवस्था। परंतु दुर्भाग्य से 1 जनवरी 2004 से यह व्यवस्था भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसका दुष्परिणाम लगातार सामने आ रहा है। अर्धसैनिक बल हमेशा से देश हित में अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करते हैं। इन्हीं जवानों ने संसद भवन को आतंकी हमले से अपनी जान की बाजी लगाकर रक्षा की थी। इनका सेवा काल हमेशा संघर्ष में बीतता है और अनिश्चित की स्थिति में ये रहते हैं। ऐसे हालात में पुरानी पेंशन एक बड़ा सहारा इनके लिए थी, लेकिन यहाँ पर 1 जनवरी 2004 से इसको भी बंद कर दिया गया है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों से पहले देश के लिए कुर्बानी देने वाले अर्धसैनिक बलों को तत्काल प्रभाव से पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ प्रदान करने की कृपया करें। तो इसके लिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS से विजय कुमार बंधु जी, उन्होंने यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को ये लेटर लिखा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय के द्वारा 13 फरवरी 2019 को एक महत्वपूर्ण ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने जो पेंशन या फिर फैमिली पेंशन है टू दी मिसिंग जितने भी एम्प्लॉयज जो कि NPS के तहत कवर्ड हैं, उनके एक्सटेंशन को लेकर यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की है। उनका कहना है कि इससे पहले डिपार्टमेंट के पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, जो क्वेश्चन अराइज किया गया था कि जो हमारे फैमिलीज़ हैं ऑफ द NPS एम्प्लॉयज जो कि यहाँ पर मिसिंग हो जाते हैं, उनको यहाँ पर जो पेंशनरी बेनिफिट है उनको एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर मतलब उनके फैमिली पेंशनर को इनका बेनिफिट जल्द दिया जाए। तो इसी को लेकर यहाँ पर CPO के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इस प्रकार है। उनका कहना है
कि जो इस डिपार्टमेंट ने जो हमारा जो हमारे मिसिंग हमारे जितने भी एनपीएस सब्सक्राइबर हैं, एनपीएस एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फैमिली पेंशन को लेकर जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया है। और इसके लिए वो जो है एक अलग से सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब एक सेपरेट फ्रेम यहाँ पर जारी किया जा रहा है और जो कि यहाँ पर इन पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर किया जाएगा, जिसको एनपीएस रूल के तहत यहाँ पर फाइनलाइज किया जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आज की जो हमारी लास्ट अपडेट है वो यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली था जितने भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर 32 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, 33 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन पेंशनर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्जेंट सर्कुलर 16 फरवरी 2019 को जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर नेशनल सेक्रेटरी मीटिंग हुई थी कन्फेडरेशन की, उसके अंदर यहाँ पर डिसीजन लिया गया। 15 फरवरी 2019 को मीटिंग हुई थी। तो चलिए जानते हैं कि क्या यहाँ पर इन्होंने इस मीटिंग के अंदर निर्णय लिया है। इनका कहना है कि जितने भी हमारे केंद्रीय कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी हैं जो कि यहाँ पर पिछले 5 सालों से उनको यहाँ पर काफ़ी हद तक नकारा जा रहा है एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, ना तो उनकी डिमांड पूरी की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर 30 जून 2016 को जो एश्योरेंस दिया गया था गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा और जितने भी हमारे अदर जितने भी मेंबर थे कि मिनिमम पे और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाएगा इन द एंड ऑफ दिसंबर। इसके साथ साथ जो अदर हमारे एनपीएस रिलेटेड इश्यूज थे उनको सोल्व आउट करने के लिए उनके लिए अभी तक कोई भी समाधान नहीं किया गया है। कोई भी ऐसा प्रपोजल गवर्नमेंट यहाँ पर एट प्रेजेंट कंसीडर नहीं कर रही है। हमारी मोस्टली डिमांड को गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। एचआरए की बात करें तो 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 का जो हमने एरियर के लिए डिमांड किया था उसको भी यहाँ पर मना कर दिया गया है। एमएससीपी बेंचमार्क के लिए यहाँ पर अनुरोध किया गया था। इसके साथ साथ डेट ऑफ इफेक्ट 1/1/2006 के लिए यहाँ पर डिमांड की गई थी। प्रमोशन हायरार्की जितने भी थे सभी मैटर यहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं। इसी तरह जो 7वें वेतन आयोग की एनोमलीज थी वो भी ऐसे की ऐसे पेंडिंग है। ऑप्शन 1 की प्रायोरिटी थी रिकमेंडेशन बाय 7th सीपीसी जितने भी हमारे पेंशनर हैं उसको भी यहाँ पर मिसलेसली रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो वेज रिवीजन है और जो पेंशन रिवीजन है ऑटोनोमस बॉडीज के वो भी यहाँ पर पेंडिंग पड़ा है। कंपनसेट अपॉइंटमेंट जो है वो भी यहाँ पर पेंडिंग है। इसके साथ साथ जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ केसेस थे सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं और ट्रेड यूनियन के ऊपर भी यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। इन सभी को लेकर मतलब कि मोर देन 6 लाख पोस्ट जो है, इसके साथ साथ मोर देन 6 लाख जो पोस्ट है वो वैकेंट पड़ी हैं। 3 लाख जो लो पेड गवर्नमेंट डाक सेवक हैं उनको भी यहाँ पर चीट किया गया है। एरियर जो उनको पे किया जाने वाला था वो यहाँ पर एरियर पे फॉर 30 मंथ टू बी कैलकुलेट किया गया है प्रोपोर्शनलिटी ऑन द बेसिस ऑफ पे स्केल जो भी उनको कमलेश चंद्रा कमेटी की के ऊपर थी। उसके अलावा जितने भी पॉजिटिव हमारी डिमांड थी रिकमेंडेशन थी उनको यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो इसी को लेकर यहाँ पर हम इन शॉर्ट जितने जो बीजेपी या फिर एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे वेज या फिर अलाउंस से लेकर जितने भी मुद्दे थे या फिर जॉब सिक्योरिटी और एग्जिस्टेंस इज अंडर अटैक है, हमारी सोशल जो सिक्योरिटी है या फिर पेंशन है वो भी अंडर अटैक है, ट्रेड यूनियन राइट फैसिलिटीज आर अंडर अटैक। इसलिए यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि 15 से 30 यहाँ पर मार्च 2019 को मास रैलीज निकाले जाएंगे जितने भी स्टेशन हेडक्वार्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर। इसके अलावा 2 अदर एनपीएस को लेकर प्रोग्राम किए जाएंगे। एक तो 11 अप्रैल 2019 को थर्सडे को जितने भी सेंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर डे लॉन्ग धरना किया जाएगा। 23 अप्रैल 2019 को जितने भी सेंटर जो स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एनजेसी के प्रोग्राम हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। 13 मार्च 2019 को एनपीएस जो धरना किया जाएगा और डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा जंतर मंतर न्यू दिल्ली पर। इसके अलावा यहाँ पर 28 मार्च 2019 को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डे लॉन्ग धरना यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा जंतर मंतर पर। इसके बाद यहाँ पर जो एनसीसीपीए प्रोग्राम है पेंशनर की डिमांड है 15 मार्च 2019 को, मतलब जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन है वो यहाँ पर एक मास धरना करने जा रहे हैं 15 मार्च 2019 को। जो उनकी अर्ली सेटल्ड चार्टर ऑफ डिमांड है जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने सबमिट की थी उसको लेकर और जो रेजोल्यूशन है और इम्पोर्टेंट डिमांड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर है उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है और इसकी कॉपी भी यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू भेज दी गई है। तो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च 2019 को बनाया जाएगा। इसके साथ साथ एक दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्फेडरेशन यहाँ पर की जाने वाली है नागपुर में, उसके लिए भी यहाँ पर जल्दी अपडेट दे दिया जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन भी किया जा रहा है। तो ये था हमारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी पेंशनर उन सब के लिए मोस्ट इमीडिएट सर्कुलर जो कि यहाँ पर जारी किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।